नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर नगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोहिया कार्प लिमिटेड चौबेपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अपर श्रम आयुक्त सौम्या पांडे जी रहीं। आज जो कि महिलाओं की प्रेरणादायक है, इनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आर्थिक समस्या से जूझ रही महिलाओं और उनके स्वास्थ्य के बारे में सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। इन्वेस्टमेंट इन वोमेन पर महिला कर्मचारियों के साथ अपने विचार प्रकट किए। इस कार्यक्रम में सुश्री मानसी लोहिया कार्प लिमिटेड विपुल ऑफिसर सुश्री माधवी गोलास एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। यहाँ बहुत सारी बच्चियां हैं जो कल को माएं बनेंगी, बहुत सारी माताएं भी बैठी हुई हैं। आपको एक पोषण का चक्र हमेशा याद रखना चाहिए। आप जितना स्वस्थ होंगी उतना ही स्वस्थ आपका आने वाला बच्चा होगा। तो ये वर्चुअस साइकिल है। अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगी, आप अच्छे से खाएंगी, तो आपका बच्चा जो गर्भ में पलेगा वो स्वस्थ होगा और कल को वो जब बढ़ेगा तो उसको भी ताकत रहेगी। और इसका एक नेगेटिव विशियस साइकिल क्या होगी? अगर आप कुपोषित रहेंगी तो आपका बच्चा कुपोषित पैदा होगा और वो कुपोषण का कुचक्र चलता रहेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जब मैं स्वास्थ्य बोलती हूं तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, जो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, ऑफिस का, घर का, हर चीज का, पूरे दुनिया का बर्डन हम लोग इस कंधों पे लेकर अपने ले आते हैं और सबसे ज्यादा अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो इस वुमेन्स डे पे, जिसका थीम है कि एम्पावर वुमेन, एक्सेलरेट ग्रोथ, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट ग्रोथ, तो कोई और इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। सरकार इन्वेस्ट नहीं करेगी, सोसाइटी इन्वेस्ट नहीं करेगी, आपको अपने आप में खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपनी एजुकेशन पे, अपने स्वास्थ्य पे। अगेन इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी कानपुर देहात का। कानपुर नगर से ही लगा हुआ एक जनपद है कानपुर देहात। रनिया, जैनपुर, ये वाला क्षेत्र वहां पड़ता है। वहां भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। वहां मैं 3 साल मुझे काम करने का मौका मिला एक मुख्य विकास अधिकारी के तौर पे, CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। और उस जनपद में 1022 गांव थे, 618 ग्राम पंचायतें थी और लगभग 20 लाख महिलाएं थी उस जनपद में। जब मैं गांव में जाती थी तो मैं अधिकतर महिलाओं को देखती थी कि या तो खेती बाड़ी कर रही हैं या मजदूरी कर रही हैं, और काफी केसेस होते थे हैरेसमेंट के, टॉर्चर के, डोमेस्टिक वायलेंस के। एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, स्वयं सहायता समूह, SHG। सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है SHG के बारे में? ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप सरकार की एक योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिलाओं को, जैसे आप 5 महिलाएं हैं, जोड़ के एक समूह बना दिया। फिर आप लोग आपस में लेन देन करेंगी, बैंक से लोन लेंगी, कुछ काम शुरू करेंगी और वापस पैसा जमा करेंगी। इस तरीके से आपको लेन देन समझ आएगा, बैंक से लोन कैसे लेना होता है ये समझ आएगा, और धीरे धीरे उस बिजनेस को आप ग्रो करेंगी। लिज्जत पापड़ का नाम किसी ने सुना होगा आप लोगों ने? वो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही शुरू हुआ था, अल्टीमेटली एक गांव से। तो कानपुर देहात में जब मैं गई तो लगभग 1000-2000 स्वयं सहायता समूह थे, लेकिन काफी निष्क्रिय थे, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे थे। बनते थे, टूट जाते थे, बनते थे, टूट जाते थे, क्योंकि काम सस्टेन नहीं कर रहा था। काम शुरू करते थे पर चलता नहीं था, तो फिर वो खत्म हो जाता था। और इसका मुख्य कारण ये था कि उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग ये नहीं हो रहा था। आप लोग के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा मसाला बनता है, बुकनू, कानपुर क्षेत्र में बनता है। आप लोग ने घर में अगर देखा होगा, मम्मियां बनाती हैं वो मसालों को कूट के बुकनू। मुझे यही आके पता चला कि वो बुकनू बहुत अच्छा पाचक तत्व होता है, मतलब डाइजेस्टिव होता है। सलाद के साथ खा लीजिए।